Hey students, today we will discuss about our new chapter, Forms of Business Organizations Part 2. We will discuss about its introductions, cooperative society, meanings, characteristics of cooperative society in this video. So continue watch this video. Students, introduction. Sole proprietorship, partnership and company are three forms of business which we already discussed in our previous video. Now we will discuss about our new topic. Of view of the primary objective of profit. Obviously we have discussed it. All these three forms can exploit the customers through various means to get profit. For example, providing low quality goods, charging high price, black marketing of goods, etc. So cooperative society is a form of business organization. It differs from other forms of business organizations due to its special characteristics. For into execution, the slogan नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन, यानी कि जो पिछले तीन हमने देखे, पार्टनरशिप देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, कंपनी देखा, उसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग हो सकता था, हाई प्राइस के ऊपर लोगों को लूट रहे हैं, क्वालिटी जो होती है गुड्स की वो मिक्सिंग होता है, मिसकैरेज होता है, मिक्सिंग करते हैं, राइट। ये सारी जो लिमिटेशंस है उसे दूर करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का इजाद हुआ। It comes into a being with the objective of each for all and all for each, यानी कि सबके लिए एक है और एक के लिए सभी है, राइट। यानी हम सब एक जुड़ेंगे और काम करेंगे तो कुछ अच्छा काम होगा। That is the aim of cooperative society. Now we will discuss about its meaning. Cooperative society is a voluntary form of business organization wherein persons with common interest get associated voluntarily. The individuals form of a cooperative society to achieve their definite objective. The objective of a cooperative society is to promote the economic interest of the members through cooperation among the members. यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और वॉलंटरीली है, कंपलसरी नहीं है। आप वॉलंटरी जुड़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। उसके अंदर क्या है, कुछ लोग कॉमन लोग एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो एसोसिएट होते हैं, संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यस, सोशल सर्विस, सोसाइटी की सर्विस करना, वेलफेयर वर्क करना, डेवलपमेंट वर्क करना, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल्स गेट एसोसिएटेड for the upliftment of their economic interests on equal basis. Definition समझे प्रॉपरली, हिंदी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स यानी प्रत्यक्ष व्यक्ति गेट एसोसिएटेड जुड़ते हैं फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक, उनका आर्थिक स्टेटस बनाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके साथ साथ ऑन इक्वल बेसिस, सारे इक्वल होकर, समान होकर, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ज्वाइन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, यानी कि लोग वॉलंटरीली जुड़ते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है तो जुड़ते हैं, कंपलसरी नहीं है। यानी इंडिविजुअल्स जो लोग जुड़ते हैं वो वॉलंटरी जुड़ते हैं, तो एसोसिएशन है, संगठन है लोगों का। सेकंड, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। तो फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इजियर देन द कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी की प्रोसीजर बहुत लॉन्ग है, बहुत लेंथी है, बहुत हार्ड है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की इतनी लेंथी नहीं है। मिनिमम 10 पर्सन ज्वाइन टुगेदर एंड गेट इट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। विथ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। थर्ड, इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स हैव इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो डिस्टिंक्शन अमंग द मेंबर्स ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर एनी अदर रीजन। इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स का मीनिंग है कि सभी मेंबर्स को इक्वली जगह मिलती है, समान जगह मिलती है, राइट मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलती है। उसके साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो अगर किसी और रीज़न में चेंज हुए तो ठीक है,
वरना उसमें भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, नो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट। यानी एक की कैपिटल ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा महत्व दो, यस, नो प्लेस, कोई जगह नहीं है उसके लिए, सभी को इक्वल वोट्स, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। फोर्थ, separate identity. With the registration, the cooperative society gets a legal separate identity from the members. Entry or exit members does not affect on its existence. यानी कि separate identity एक बार मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नाम दे दिया तो फिक्स हो गया। अब कोई मेंबर निकल गया, एग्जिट हो रहा है, कोई नया मेंबर है, एंट्री हो रहा है, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा। फिफ्थ, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। वही मेंबर अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है और उसके बेसिस के ऊपर एक व्यक्ति उसको चुना जाता है। इन कंपनी वोटिंग राइट इज पर शेयर, बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज पर मेंबर। सिग्निफिकेशन इज नॉट टू कैपिटल, बट सिग्निफिकेशन इज गिवन टू मैन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वोटिंग राइट शेयर के हिसाब से नहीं होता, सभी मेंबर्स को इक्वल प्रॉपर वोट मिलता है। इसीलिए मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रियली डेमोक्रेटिक एज कंपेयर टू कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द मेन ट्रेनिंग स्कूल। पॉइंट नंबर 6, मेन मोटिव ऑफ सर्विस। इसका मेन हेतु, मेन मोटिव क्या है, तो कि सर्विस करना, सेवा करना सोसाइटी की, सोसाइटी के लोगों की। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व मेंबर्स। प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो मोटिव सर्विसेज है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स इज ट्रू सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेंबर्स and make them self-reliant. For example, aim of a customers cooperative society is to provide the goods of proper quality at a fair price. कम प्राइस में, अच्छी प्राइस में लोगों यानी कस्टमर्स को अच्छा प्रॉपर क्वालिटी वाला गुड प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ सर्विस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 7, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर करना, सभी मेंबर्स के अमाउंट्स, एक्सेस ऑफ इनकम, जो इनकम बची उसमें से। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। नियम, कायदा कानून में क्या होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर नियम होते हैं। रेजिडुअल प्रॉफिट इज यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। पॉइंट नंबर 8, लो प्राइस ऑफ शेयर। पर्सन विथ लो इनकम कैन परचेज शेयर and become the member of society. As the price of share of cooperative society is low, sometimes installment facility is also provided to member instead of paying full amount at once. एक ही बार पूरी अमाउंट ले लेना, that is not amending. अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कम है तो इंस्टॉलमेंट पे लो, इंस्टॉलमेंट पे करके वो अपना शेयर यूज करके अपने एंट्री ले सकता है। तो लो प्राइस ऑफ शेयर कर सकते हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी जैसा नहीं है इसमें। 9, वोटिंग राइट पर मेंबर। हर एक मेंबर को अपना इक्वल वोट मिल सकता है। ऊपर के एक टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई एक व्यक्ति को हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसका प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, तो यही प्रिंसिपल काम करता है। एक व्यक्ति का एक वोट, वो इक्वल वोट दे सकता है और एक व्यक्ति को इलेक्ट कर सकता है, राइट। दिस इज द मेन थिंग। सेपरेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉइंट नंबर 10, member of cooperative society is open to all irrespective of religion, caste and sex. यानी कि धर्म, जाति, वो मेल है कि फीमेल है, पुरुष है कि स्त्री है, कोई भी बैरियर्स नहीं है। नो एनी बैरियर्स। A cooperative society cannot exist on the political or regional or religion principle. वो किसी के ऊपर नहीं चलता। Thus cooperative society is separate from politics and religion. यानी राजनीति और रिलीजन यानी धर्म दोनों से सेपरेट थिंग है, अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम भी अलग है, सब कुछ इक्वल होता है इसके अंदर। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ओके, फॉलोड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंबर्स। 11, अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स ऑफ मेंबर्स सो दैट एज मैनी पर्सन्स as possible can become members of society for their economic upliftment. यानी कि रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप जितने नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें कोई नंबर्स के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है। पॉसिबल मेंबर्स बिकेम, ओके, वो लोग एंट्री ले सकते हैं जो पॉसिबल है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। दिस इज द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीनिंग, इंट्रोडक्शन, definitions and the characteristics. We will discuss about our next topic in our next video. This is Noor Patel. Stay tuned with this channel, subscribe this channel, share this video and comment below the video. Thank you so much.